जब तुम इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट को स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खास साइकोलॉजी के चक्र में फंस जाता है, जिसे इंटरमिटेंट रिवार्ड सिस्टम कहते हैं। जब तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम कोई भी रील को जब तुम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं होता है कि अगला रील क्या आने वाला है। उसको ऐसा बनाया ही गया है कि जो रील तुम पहले से देखते आ रहे हो वैसा रील ही तुम्हारे अगले वीडियो में आएगा। और वो एल्गोरिथम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो रील को तुमने लाइक शेयर या फिर कमेंट किया हो ना, वही रील तुम्हारे अगले शॉर्ट फीड में आने वाला है, जिससे कि तुम्हारे दिमाग को वो रील देखने के लिए बोलता है, क्योंकि वो रील तुम्हें पसंद है। पहले तो तुमने वो रील को लाइक शेयर कमेंट किया था और ऐसे ही रहता है और स्क्रॉल तुम रील को करते रहते हो और वही रील आता है जो तुम्हें रील पसंद हो, जिससे तुम चाह कर भी अपने मोबाइल को ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एप्स और एल्गोरिथम को ऐसे डिजाइन नहीं किया गया है। और तुम पर इससे ये असर पड़ता है कि तुमने बार बार 15 से 30 सेकंड के रील को अपने माइंड को बार बार दिखाकर उसे हैबिट में कन्वर्ट कर लिए हो, जिससे कि तुम में वो क्षमता नहीं होता है कि तुम 1 घंटे का या 30 मिनट का वीडियो देख सको। दूसरा, क्योंकि तुमने बार बार शॉर्ट रील स्क्रॉल किया हो, इसलिए तुम्हें लंबा वीडियो पसंद नहीं है और इससे तुम लंबे काम करने का भी क्षमता खो देते हो और तुम ज्यादा देर तक किसी चीज का इंतजार भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपने दिमाग में अभी भी ये लेकर बैठे हो कि मैं इच्छा शक्ति के भरोसे इस रील को सोशल मीडिया को छोड़ दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस एल्गोरिथम को ऐसा डिजाइन किया गया है क्योंकि तुम अपना इच्छा शक्ति को प्रयोग करके वहां पे रील स्क्रॉल करना और सोशल मीडिया को नहीं छोड़ सकते हो। बार बार सोचोगे, तुम्हारा दिमाग बार बार कहेगा कि अगले वीडियो में छोड़ दूंगा, अगले वीडियो में छोड़ दूंगा, अगले वीडियो में फोन को बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आपका दिमाग जो देखता है वो आपको रील दिखाता रहता है हमेशा, और वही आपके शॉर्ट फीड में हमेशा आता रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे कि तुम कभी छोड़ नहीं पाओगे जब तक तुम्हारा बैटरी लो ना हो या फिर तुम्हारा 100% डेटा गिर न जाए। और इससे तुम्हें बचने के लिए ये करना होगा कि तुमको अपने फोन के सेटिंग में जाकर स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है। तुम्हारा स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा तो इससे फायदा ये होगा कि इससे तुम्हारे दिमाग को ये यूजलेस लगने लगेगा, इससे तुम्हारा दिमाग 70% तक कम हो जाएगा रील देखने की आदत से। लेकिन तुम्हारा माइंड एक बार फिर से कहेगा कि क्यों ये सेटिंग को ऑफ कर देते हैं, और जैसे ही तुमने ये सेटिंग को ऑफ किया फिर से पहले वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा, फालतू के रील देखना, स्क्रॉल करना और अपने माइंड को खो बैठना। एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा कि तुम 10 मिनट भी नहीं सोच सकते हो अपने माइंड की मदद से, और तुम्हें वहाँ पे सोचने के लिए बोल दिया जाएगा तो तुम वहाँ पे गूगल ओपन करोगे या चैट जीपीटी ओपन करोगे। तुमने तो धीरे धीरे अपने माइंड को यूज करना बंद कर दिया, इसलिए तुम अपने माइंड को यूज करना भूल गए हो। इसलिए अभी भी वक्त है, सोशल मीडिया को छोड़ो और अपने माइंड को यूज करो। और ये सोशल मीडिया से बचने के लिए तुम एक और ट्रिक अपना सकते हो, जैसे कि तुम अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी तुम्हारा रील स्क्रॉल या जिस पर तुम्हारा टाइम पास ज्यादा होता है उसको तुम कोई भी फोल्डर में हाइड कर दो या फिर अलग जगह पे छिपा दो। ओपन करने के लिए तुमको उसको ढूंढना पड़े, ताकि तुम जब भी होम स्क्रीन अपना ओपन करो तो तुम्हें वो बार बार एप्स ना दिखे, ताकि तुम उसे खोल जल्दी ना पाओ। जिससे कि तुम्हारा मन जब तक वो एप्स देखेगा नहीं जिस पर तुम अपना टाइम पास करते हो, तब तक तुम्हारा मन नहीं करेगा कि हम रील स्क्रॉल करें। तब भी तुम अपना कोई काम करते हो या फिर कोई स्किल सीखने जाते हो या कुछ भी अपने तुम काम करते हो, तुम्हारा मन एक बार जरूर कहेगा कि क्यों ना फोन उठाकर थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर इस फोन पर तुमने 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक लगा दिया ना, तुम्हारे दिमाग में पूरा दिन भर में एक भी बार नहीं आएगा कि फिर मोबाइल में रील स्क्रॉल करना है। जब तुम कोई काम करते हो तो उस समय तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन हो या फोन या फिर कोई भी, उसको ना चाहते हुए भी उसको उठाना नहीं है, उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है वैसे ही। और तुम ये बार बार करते हो, हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम्हें हर दिन ऐसा ही करना है, जिससे कि तुम्हारा एक हैबिट बन जाएगा कि जब भी तुम्हें फोन देखने का मन करता है तुम उसे अवॉइड कर देते हो। ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे ऐसे करते करते तुम्हारा सोशल मीडिया से नाता हटने लगेगा। और तुम्हारे माइंड के साथ एक और गेम खेलता है सोशल मीडिया, जैसे कि जब तुम कोई काम कर रहे होते हो तुम्हारे माइंड कहता है कि अभी नहीं 10 मिनट बाद हम रील देखेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद हम रील देखेंगे। तो जब भी तुम्हारे माइंड में ये वाला थॉट आएगा तो तुमको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो तुम जो काम कर रहे हो उसको चेंज कर देना है। जैसे कि तुम यहाँ पे कोई काम कर रहे हो तो तुमको दूसरा काम करने चला जाना है, घर वाला काम हो या बाहर वाला काम हो, कोई भी काम कर सकते हो, दूसरा काम करने चला जाना है। और अगर तुम अभी मेरे रूल को फॉलो नहीं करते हो तो तुम कुछ दिन बाद बुरे तरीके से सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाओगे, जिससे कि फिर निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। और तुम ऐसा ही करते करते अपने रियल लाइफ को जीना भूल जाओगे और सोशल मीडिया में जाकर ट्रैप में फंस जाओगे। तुम वो अपना फ्रीडम भूल जाओगे जिसके लिए तुम आए थे, और तुम सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाओगे। यहाँ पे अब डिसाइड तुम्हें करना है कि यहाँ पे तुमको ट्रैप में जाना है या फिर तुमको अपने फ्रीडम में जाना है। अगर तुम अभी सोशल मीडिया ट्रैप को सिलेक्ट किए हो तो तुम इस वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हो, और अगर तुम अभी फ्रीडम वाला रास्ता चूज किए हो तुम यहाँ पे वीडियो में बनो रहो, आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर घूमो और टाइम पास करो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि अपने मर्जी से काम करना, जो तुम्हारे मन हो वो ही काम करना, दूसरे के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना। और अगर तुम दिन भर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है, तो ये रूल को तुम जरूर अपनाना। तुम सबसे पहले शाम को पैर हाथ धोकर आराम से बैठ जाना, उसके बाद तुम एक पेन और डायरी ले लेना और उसमें तुम लिखना कि पूरे दिन भर में तुमने क्या क्या किए हो, जिससे कि तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ पे वेस्ट हुआ है और कहाँ पे यूज हुआ है। और लिखने के बाद तुम्हारा टाइम जितना वेस्ट गया हो ना उसको कल से रिकवरी करने का कोशिश करो, और तुम्हें उसी समय ये बोलना है कि मैं कल के लिए प्रिपेयर हूँ। और अगर तुम पेपर में रात के समय लिखते हो कि तुमने क्या क्या काम किया और नहीं किया, तो इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा दिमाग का लोड तुम्हारे एक पेपर में आ जाएगा। और अगर तुम पेपर में लिखकर अपने दिमाग में ही थॉट रखते हो और सोचते हो कि मैंने इतना इतना किया और इतना इतना काम नहीं किया, टाइम वेस्ट कितना हुआ, तो उसको तुम बहुत ही जल्द भूल जाओगे। एक दिन में तुम्हारे दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं,
तो 60,000 थॉट में से एक थॉट को निकालना बहुत ही मुश्किल है। और अगर तुम किसी दूसरी जगह पर गए हो जहाँ पे तुम्हें कोई काम वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तुम अपने फोन को उठाने के वजह अलग अलग लोगों से बातें कर सकते हो, अलग अलग लोगों से मिल सकते हो, जिससे कि तुम्हें फायदा ये होगा कि तुमको पता चलेगा कि आखिर में दुनिया में चल क्या रहा है और लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, जिससे कि तुम्हारा माइंड डेवलप करेगा। और अगर तुमने सोशल मीडिया से या फिर कहीं से भी अपने माइंड में नेगेटिविटी का बीज तुमने अगर बो दिया है, तो यहाँ पे तुमको पछताना नहीं है। तुम्हें करना यह है कि तुम्हारे माइंड में इतना पॉजिटिविटी बीज बोना है ना कि तुम्हारे वो नेगेटिविटी का पता ना चले। मानो कि एक जंगल में 1000 पेड़ हैं और उसमें से एक पेड़ में पता एक भी नहीं है, वो पेड़ खोजना इतना आसान है नहीं। उस पेड़ को खोजने के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें 10,000 पेड़ और लगा दिया जाए पत्ते वाला, तो क्या उसको खोजना इतना आसान हो जाएगा? नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह तुमको अपने ब्रेन में करना है। और तुमने अपने ब्रेन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी का बीज बो दिया ना, तो कोई बात नहीं है। जितना भी नेगेटिविटी का बोए होना अपने माइंड में, उसमें से 1000 गुना लाख गुना ज्यादा तुमको पॉजिटिविटी बीज बोना है, जिससे कि नेगेटिविटी का पता ना चले। और तुम ये रूल को सिर्फ 30 डेज अप्लाई करके देखो। अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले उसके बाद तुम कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो। और आज इस वीडियो में मैंने जितने भी रूल बताए हैं वो सारे ही यूजफुल है, और अगर इसको ढंग से अप्लाई किया जाए तो आप 30 डेज में बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर चेंज ला सकते हो। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।